चाहे कुंवारे मर जाना पर इन 3 लक्षणों वाले स्त्रियों से कभी शादी मत करना। हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है। इसी संबंध में आज हम एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि अपनी जिंदगी में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षण वाली स्त्रियों से हमेशा बचकर के रहना और इनसे कभी विवाह मत करना। इससे आप कभी जिंदगी में परेशान नहीं रहेंगे। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में तोता और मैना का जोड़ा एक वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ था। तोता ने मैना से कहा, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। मैना कहने लगी, पिया जी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब तोता कहता है कि है मैना रानी, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां और लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी है। वे अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए, वह स्वार्थ के प्रति स्त्रियां कर बैठती हैं। मैना कहती है कि पिया जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। तोता कहता है, नहीं मैना, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। तब मैना कहती है, नहीं स्वामी, मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तब तोता कहता है, ठीक है, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और इस कहानी को सुनकर तुमको यह विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। मैना कहती है, ठीक है स्वामी, पहले आप वह कहानी सुनाए और सिद्ध करके बताए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है। तब वह तोता मैना को वह कहानी सुनाता है। एक समय की बात है, एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। इन तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वह तीनों साथ साथ पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े भी हुए थे। राजा का जो लड़का था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे। तभी राजकुमार अपने दोस्तों से कहता है, भाई कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुलाकर के ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपने पत्नी की बहुत याद आ रही है। कल ससुराल में चलते हैं और तुम दोनों हमारे साथ चलो। तब इन दोनों दोस्तों ने कहा, भाई तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुर जी के महल में आराम से सो जाओगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई तुम कोई सराय देख लेना और एक रात की ही तो बात है, रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। राजकुमार की बात को सुनकर दोनों दोस्त साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सहमत हो जाते हैं। लेकिन बनिया का लड़का जो था वह बहुत ही चालाक और चतुर था, और जो राजा का लड़का राजकुमार और साहूकार का बेटा था, बिल्कुल भोले और नादान थे। दूसरे दिन दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ में वहां से चल देते हैं और चलते चलते 3 दिन उनके रास्ते में लग गए और 3 दिन के बाद राजकुमार अपने ससुराल के पास में जब पहुंचता है तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाइयों यही कोई सराय देख लो। राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देती है और जब वे उसके समीप पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था सही है और रुकने की भी व्यवस्था सही नजर आ रही है। दोनों दोस्तों सराय के दरवाजे पर जब पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया के पास में जाकर बोले, हे माता, हम सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और सुबह चले जाएंगे, हमें यहाँ जगह दे दो जिससे हम रात सही से काट सके। दोनों दोस्तों की बात को सुनकर वह बुढ़िया कहने लगी, देखो बेटा, चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर के रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप मत रुकना। तब दोनों दोस्तों ने पूछा, ऐसा क्यों माता? तब बुढ़िया कहती है, मेरे पुत्र, अगर आप यहाँ रुके तो आप जिंदा नहीं बचेंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तभी साहूकार के लड़के को दरवाजे के भीतर एक सुंदर युवती दिखाई दे जाती है।
साहूकार के लड़के ने जब उस सुंदर युवती को देखा तब वह उस पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए वह तैयार हो गया। वह उतावला हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से वह इसके साथ रात गुजार ले। इधर वह बुढ़िया समझाती रही लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का जो था वह अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया कि दोस्त तुझे कहीं जगह मिल जाए तो तू रह लेना, पर हम तो इसके साथ में ही रहेंगे। इतना कहने के बाद वह साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ रुकने के लिए अंदर चला गया और उस सराय में एक बहुत बड़ा कमरा था जो बहुत गहरा और लंबा था। उसी में सुंदर युवती के साथ वह साहूकार का बेटा चला जाता है। इधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था और इधर साहूकार का लड़का उस सुंदर युवती के साथ सराय के अंदर चला गया, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया जो बहुत ही चालाक और समझदार था। बनिया का लड़का उस बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता है और कहता है कि हे बूढ़ी माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा कि सराय में जो रहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौट करके नहीं आएगा। इसका क्या कारण है बताने की कृपा करें। तब वह बुढ़िया बोली, बेटा तुम उसे रोक रहे थे लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वह सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ माता। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा ये जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने देखी और जिसके साथ में वह अंदर चला गया, ये सुंदर युवती एक वैश्या और नागिन है। वह रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ वह रात में रुकती है उसी को डंस कर उसको मार देती है। इसलिए हमको डर है क्योंकि जो भी गया वह जिंदा लौट करके नहीं आया। तोता मैना से कहता है। बनिया का लड़का ये सुनकर के घबरा गया और कहने लगा, बूढ़ी माता हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सके। तब बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं तुम्हें एक तलवार देती हूँ और अगर तुम उससे उस नागिन को मार सको तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का समझदार और चतुर था। वो तैयार हो गया और बोला, माता लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त की जान जरूर बताऊंगा, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। बुढ़िया बनिया के लड़के को तलवार देती है और वह चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है और जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वैश्या के साथ में लेटा हुआ था वहीं पास में एक कोने में जाकर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब ये नागिन का रूप धारण करे और वह उसको मारे। आधी रात का समय होने वाला था और तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी वह अपना रूप बदलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है उसके दोस्त बनिया ने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया और वह सुंदर युवती मर गई। इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उससे मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया। वह बनिया का लड़का अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकल आता है। जब बाहर निकला तो उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री जंगल के तरफ जा रही है। उसने सोचा कि यह सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहां जा रही है, मुझे देखना चाहिए कि यह जा कहां रही है। वह बनिया का लड़का हाथ में तलवार लिए उस सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है। वह स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु के आश्रम में चली गई। वहां का सारा नजारा बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। जब स्त्री जाने लगी तो उसने हाथ जोड़कर साधु से कहा कि आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु ने पूछा, वह क्यों? तब वह सुंदर स्त्री जवाब देती है कि हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी और आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब वह साधु कहने लगा, रोजाना तो हमारे पास आती थी लेकिन अब हमें धोखा देकर के जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो। उस सुंदर स्त्री के बात को सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु गुस्से में उसकी नाक काट देता है। वह युवती पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी होती है। इधर बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था और यह नजारा देख रहा था।
उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में साधु को मार दिया। उसको मार के वहां से तुरंत चल देता है और आगे चलकर एक मंदिर में जाकर छिप जाता है। अब वह सोचता है कि हे प्रभु, इस दुनिया में हो क्या रहा है। तभी उस मंदिर में कुछ चोर आते हैं और एक चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़कर के कहता है कि देवी मां, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर ये हमारी चोरी आसानी से हो जाए और हम ना पकड़े गए तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा की लड़की को लाकर उसकी बलि चढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं। बनिया का लड़का जब चोरों की बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह सोचता है, क्या यहाँ भी एक हत्या होने वाली है। दोस्तों, वह बनिया का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। ये सोच करके वह मंदिर में बैठा रहा। इधर वह स्त्री जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वह अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बंद कर दिया। बाकी पीड़ा तो सता रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं मेरे बारे में क्या कहेंगे। क्यों ना हम अपने पति को फंसा दे और यह कह दे कि हमारे पति ने मेरी नाक काट ली। वही हुआ। सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, वह चिल्लाने लगी और कहने लगी कि देखिए, मेरे पति ने मेरी नाक काट ली। उसके घर वाले भाग कर आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं और उसे पकड़कर वहां के राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा सारा वृतांत जानकर उसको जेल में डाल देता है। तब तोता मैना से कहता है, मैना अब आगे सुनिए। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जो बनिया था, उसने पूरा दिन इधर उधर बैठकर काट लिया और जब रात हो गई तब इस मंदिर में जाकर छुप के बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये चोर राजा के लड़की को पकड़कर जरूर लाएंगे, उसकी हत्या जरूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो वह मंदिर में जाकर तलवार लेके छुपकर बैठ गया। इधर जब आधी रात होती है तभी वह चोर राजा के लड़की को पकड़कर लाते हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठकर बातें करते हैं और कहते हैं, देवी मां ने हमारी बातें सुन ली है, कितनी बढ़िया, हमें चोरी करवा दी और पकड़े भी नहीं गए और बहुत मालदार भी बन जाएंगे। फिर उनमें से एक बोला, देख भाई, अब उस लड़की को जल्दी ले जा और देवी मां के सामने उसका सिर काट देना और उसकी बलि चढ़ा देना। उन चोरों में से एक राजा की लड़की को पकड़कर अंदर मंदिर में ले गया और देवी मां की मूर्ति पर जैसे ही लड़की का सिर काटने के लिए उठा, बनिया का लड़का तो वहां तैयार ही बैठा हुआ था और उसने उस चोर को मार दिया। चोर को मारकर उसकी लाश को एक कोने में रख दिया। इधर उन चारों में से एक कहता है, हमारा साथी गया पर वह लौट करके नहीं आया, तू जाके देख कि क्या उसने बलि चढ़ाई या नहीं। दूसरा चोर जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो बनिया का लड़का तैयार बैठा हुआ था, उसने उसको भी मार दिया। इसी तरीके से उस बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे सारे चोरों को मार दिया और उससे राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोर मर जाते हैं तब वह लड़की निर्भय हो जाती है। उसके बाद में वह बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो हम तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। राजा की लड़की बनिया के लड़के के साथ में चल देती है। कुछ देर बाद इधर राजा की लड़की बनिया के लड़के से कहती है कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। कुछ ही देर में वे लोग राजा के यहाँ पहुंच गए। वहां पहुंचकर बनिया के लड़के ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे विवाह करूं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा आ गया और कहने लगी, अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का बोला, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाकर कहती है, बचाओ, ये हमको पकड़ के ले जाना चाहता था और यह हमारी इज्जत लूटना चाहता था। राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो उन्होंने उस बनिया के लड़के को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया।
सब बातें सुनने के बाद राजा को क्रोध आ गया और उसने पकड़कर बनिया के लड़के को जेल में डाल दिया, जहां उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे। साहूकार के लड़के को सराय वालों ने पकड़वा दिया क्योंकि उसने एक वेश्या व सुंदर युवती का वध किया था। अगले दिन तीनों दोस्तों को राजा दरबार में बुलाता है और उन्हें सजा सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। राजा ने जो साहूकार का लड़का था जिसने वेश्या का वध किया था उसे अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि क्यों रे, तेरा क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है। तब वह लड़का बोला, मैं साहूकार का बेटा हूँ। राजा बोला, ये बता तूने वेश्या को क्यों मारा। अब उस साहूकार के लड़के को कुछ मालूम ही नहीं था जो वह राजा को बता सकता। साहूकार के लड़के ने कुछ किया ही नहीं था जो उसे मालूम होता। राजा ने फिर पूछा, चुपचाप क्यों खड़ा है, बात की तूने उस वेश्या को क्यों मारा। तब वह साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, लेकिन जो बनिया का लड़का था वह कहने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूं, जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है इसे कुछ मालूम नहीं है। इसने वेश्या का वध नहीं किया क्योंकि वेश्या का वध मैंने किया है। राजा बोला, तो बता तूने क्यों किया। बनिया का लड़का कहता है, महाराज हम अपने दोस्त के साथ में जो साहूकार के लड़का था सराय में एक रात गुजारने के लिए गए थे और एक बुई माँ ने मना किया था कि इसके अंदर नहीं रुको क्योंकि जो रुकेगा वह सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन ये हमारा दोस्त नहीं माना और उसने सुंदर वेश्या को देखकर रात गुजारने के लिए अंदर सराय में चला गया। मुझे उस बुढ़िया ने बताया कि यह नागिन है और रात में इसको डस लेती, इसलिए तब मैं तलवार को लेकर अपने इस दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए एक कोने में छुपकर बैठ गया और जैसे ही उस वेश्या ने रूप बदला मैंने तुरंत उसको मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहां पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे मैंने मरी हुई नागिन रखी है। तब राजा ने सैनिकों को भेजा और वहां सैनिकों ने जाकर देखा कि वहीं मरी हुई नागिन पड़ी हुई है। ये जानकर राजा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है जो अपनी दोस्त की जिंदगी बचाई। राजा साहूकार के लड़का को छोड़ देता है। उसके बाद में जो राजा का लड़का राजकुमार था उसको बुलाता है और उससे पूछता है कि तू बता कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी। अब दोस्तों उसको भी नहीं मालूम था नाक किसने काटी है, वह भी चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा। वह बनिया का लड़का फिर से हाथ जोड़कर के कहने लगा कि महाराज क्षमा करें, इसको भी नहीं मालूम कि इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी है। नाक किसने काटी है वह सारा वृतांत मैं आपको सुनाता हूं। तब उस बनिया के लड़के ने राजा को बताया कि यह लड़की साधु से प्रेम करती है और रात में साधु से मिलने के लिए गई। मैं इसके पीछे पीछे गया। इसने साधु से कहा कि मैं कल से तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। ये सुनकर उस साधु ने इसकी नाक काट ली और इसने आकर के अपने पति को फंसा दिया। राजा बोला, मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं। तब उस बनिया के लड़के ने कहा, महाराज जहां उस साधु का आश्रम है वहां सैनिकों को भेजिए, देख लीजिए कि मैंने साधु का वध कर दिया है। सैनिक जाते हैं और आश्रम में उस मरे हुए साधु को देखते हैं। वापस आकर राजा को बताते हैं कि महाराज बात सत्य है। तब वो राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है। फिर राजा उस बनिया के लड़के से बोलता है कि तूने अपने दोस्तों को तो बचा लिया लेकिन अब तू नहीं बचेगा। तब वह बनिया का लड़का कहता है, राजा साहब क्षमा करें, ये जो आपकी लड़की है इसने हमें गलत फंसाया है। आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसे पकड़ कर ले गए थे। मैं उस मंदिर में था और मेरे हाथ में तलवार थी क्योंकि मैं साधु को मार करके आया था। आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही चोर अंदर मंदिर में आए हैं मैंने सबको मार दिया और सभी मंदिर में ही पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेज करके देख लीजिए। सैनिक जाते हैं और मंदिर में जाकर देखते हैं कि उन चोरों की लाशें वहां पड़ी हुई थी। सैनिकों ने आकर सारी बात राजा से कही कि महाराज बात सत्य है।
आपकी लड़की की इसने रक्षा की है और इसकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और न ही इज्जत लूटने की कोशिश की है। वह बनिया का लड़का कहता है, हाँ राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पढ़ करके क्यों ले जाऊंगा। महाराज, चोरों से बचाकर जब आपकी लड़की को घर छोड़ने के लिए आ रहा था तब आपकी लड़की हम पर आसक्त हो गई, पर मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है और उसके बदले में मैं उससे विवाह करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने उससे मना किया तो उसने कहा, अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जेल में डलवा देंगे, और इसने वही किया। बनिया के लड़के की बात को सुनकर राजा का चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है। तब उसने बनिया के लड़के को आजाद कर दिया और माफी मांगी। इस तरीके से उस बनिया के लड़के ने अपने दोनों दोस्तों को बचा लिया और खुद भी बच गया। तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले आते हैं और आराम से फिर वही रहने लगते हैं। अब वह तोता कहता है कि मैंने देख लिया, इस तरीके से नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। अब उसे गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलना पड़े या किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों न करना पड़े, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तोता की बात को सुनकर मैना चुप हो जाती है। उसके बाद तोता कहता है, मैना, इसीलिए तो मैं सोचता हूँ कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। तोता समझाता है कि 3 लक्षणों वाली स्त्रियां वह है जो पति होकर भी पराये आदमी से प्रेम करे और पराये पति से चुप चुप के मिलने के लिए जाए और अपने पतिव्रत धर्म को भूल जाए। ऐसी स्त्री से हमेशा बचना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। दूसरी स्त्री वह है जो वेश्यावृत्ति की तरह जिंदगी गुजार रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपने हवस के इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का ही कत्ल क्यों न करना पड़े, लेकिन वह कर बैठेगी और नागिन की तरह अपने पति को डंसकर उसे मार डालेगी। तो ऐसी वेश्यावृत्ति के लक्षण वाली जो स्त्रियां हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। इसे कदापि विवाह करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। तीसरी स्त्री वह है जिसकी जान अगर कोई बचाए और अगर वह मरने के लिए जा रही हो और उसकी अगर कोई जान बचा ले और ऐसे में वह मददगार को ही झूठा फंसा दे और इस मददगार से विवाह की इच्छा करे, उसी से दुर्व्यवहार करने की इच्छा करे और फिर उसको झूठा फंसाकर उसको मरवा डाले या उसे सजा दिलवा दे, तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बच के रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं रहता कि कब तुम्हारी जिंदगी को ले बैठे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में तुम्हारा मर जाना, लेकिन ऊपर बताई गई इन 3 लक्षणों वाली लड़कियों से हमेशा दूर रहना। कभी जिंदगी में फंसोगे नहीं और कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहोगे और तुम्हें कभी भी जिंदगी में रोना भी नहीं पड़ेगा और पछताना भी नहीं पड़ेगा। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।